अनेकों लीलाएं गुरु महाराज ने 51 वर्षों के दौरान की। संवत 1593 आया। मिंग सरबदी सप्तमी के दिन गुरु महाराज जाम्बोजी समराथल से चल करके लालासर की साथरी आए और लालासर में गुरु महाराज ने आकर के अपना आसन लगाया। आसन लगा करके भक्तों ने पूछा कि गुरुजी इस वीरान जंगल में क्यों आए। भगवान ने जितने अपने मुख्य शिष्य थे उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी। किसी को धर्म प्रचार का काम सौंपा, किसी को डेरों की व्यवस्थाएं संभालने का काम सौंपा, किसी को भंडारे सौंपे, किसी को जागरण सौंपे, किसी को चढ़ू संस्कार सौंपा, किसी को जो जो जिनमें योग्यता थी या जिनमें क्षमताएं थी उसके अनुसार उनको जो है कार्यभार सौंपा। भक्त लोग कहने लगे गुरुजी बुढ़ाउण क्यों दे रहे हो, आप कभी भी कह सकते हो। बोले तब भगवान ने कहा कि अब मेरा जो अवतार का समय था वो पूर्ण हुआ है, अब मैं अपनी लीलाओं का संवरण करूंगा। भक्त बोले महाराज जड़ सारे बिन माचला जल बिन मच मर जाए, देव थे तो सारो हम बिना तुम बिन हम मर जाए। तुम तो हमारे बिना रह सकते हो लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते। अब हमारा जीवन आपके समर्पित है, जहाँ आप रहोगे वहीं हम रहेंगे, आपके बिना हम नहीं रह सकते। भगवान बोले संसार का जो नियम है, परमात्मा भी जब इस संसार में जन्म लेता है तो इन नियमों के अनुसार चलता है, धर्म का पालन करता है और धर्म के अनुसार सबको चलना होता है। तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ है तो मुझे जाना होगा। बोले गुरुजी हम भी साथ में जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरे जाने के 3 दिन तक जो भी स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ेगा उसको वैकुंठ का द्वार खुला हुआ मिलेगा। गुरु महाराज जाम्बोजी ने मिंग सरबदी नवमी, जिसको चलत नवमी कहते हैं, संवत 1593 सन 1536 लालासर की साथरी में शरीर छोड़ने की तैयारी है। कुछ भक्त बोले गुरुजी हम यदि शरीर नहीं छोड़ पाएं और आपके बिना भी रह नहीं पाएं तो विकल्प क्या हो सकता है, आपके दर्शन कैसे करेंगे। भगवान बोले आप यज्ञ करना, ज्योति में मेरे आपको दर्शन होंगे। महाराज ज्योत में दर्शन तो होंगे लेकिन आपसे बातें कैसे करेंगे, संवाद कैसे करेंगे। भगवान बोले ज्योत जलाना और शब्दों का पाठ करना। शब्द बोलोगे तो वो समझो आप मेरे से संवाद कर रहे हो, मेरे से बातें कर रहे हो। भक्तों ने जैसे ही गुरु महाराज ने अपने शरीर का परित्याग किया, ये धरती पीली पड़ गई। सूर्य जो है उसने अपना प्रकाश जो है कम कर दिया, निस्तेज सा हो गया और वनस्पतियां जो है खिली हुई थी वो सारी मुरझाने लगी। गौओं की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जहां जहां पर गुरु महाराज के भक्त थे उनको पता चला कि आज ये प्रकृति रो क्यों रही है कि गुरु महाराज छोड़ के चले गए हैं। तब अनेकों भक्तों ने गुरु महाराज के साथ में प्राण त्यागे हैं। साहित्य में ऐसा लिखा है कि जो डाब का तिनका होता है, प्रेम से जिसने अपने गले के पास में लगाया उसके प्राण बिल्कुल सहजता से निकल गए और सभी ने गुरु महाराज के साथ में वैकुंठारोहण की यात्रा की है। और भक्तों ने गुरु महाराज के बाद में जो गुरु महाराज की समाधि लगाने के लिए विचार किया कि जाम्बुड़ाव गुरु महाराज का सबसे पवित्र तीर्थ है। गुरु महाराज ने खुद कहा है कि वो गंगा और 68 तीर्थों से भी ऊपर है, तो हम गुरु महाराज की समाधि भी वहीं लगाएंगे। गुरु महाराज की समाधि लगाने के लिए जाम्बुड़ाव की तरफ लालासर से चले और एक दिन में 9 कोस चले, 27 किलोमीटर आए। तो जो मुकाम का मंदिर है वो लालासर साथरी के मंदिर से बिल्कुल पूरा 9 कोस है, 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर चलने के बाद रात्रि को रुके। एक जाड़ का पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर जो है गुरु महाराज की जो देह है उसको झूला बना करके रख दिया गया है और सब लोग भक्त बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। बीकानेर के तात्कालिक महाराज राव जेत सिंह ने जब ये समाचार प्राप्त किया कि गुरु जाम्बोजी महाराज ने शरीर छोड़ दिया है, तब उन्होंने समाचार भिजवाया कि जहाँ गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा है समाधि उनकी वहीं लगनी चाहिए। तो गुरु महाराज ने शरीर बीकानेर में छोड़ा है और जाम्बा जोधपुर में पड़ता है। अब बीकानेर और जोधपुर से निकलने की तैयारी हो रही है। तब वहाँ पे थोड़ी विवाद की स्थिति हुई कि यहाँ से आप ले जा नहीं सकते। तब रात्रि को आकाशवाणी हुई कि विवाद मत करो, जहाँ हो उसी स्थान पे
समाधि लगा दो, ये स्थान भी पवित्र है। तब उस स्थान की खुदाई की गई। तब आकाशवाणी हुई कि यहाँ पे खोदोगे तो भी नीचे जो है पवित्र कुछ साधना स्थल के अंश मिलेंगे। तो वहाँ नीचे कुछ धूणे की राख इत्यादि मिली, त्रिशूल इत्यादि मिले, और देखा कि ये भी पवित्र तपोस्थली है। तो वहीं पे गुरु महाराज जामोजी की 24 हाथ गहरी समाधि लगाई गई। समाधि लगाने के बाद श्री रणधीर जी बाबल जो गुरु महाराज के साथ स्वर्ग गए थे, वहाँ से एक सीलम लेके आए। उससे समाधि के ऊपर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मंदिर और समाधि बन के जब तैयार हो गया, राव जेठ सिंह बीकानेर से चल के समाधि के दर्शन करने पहुंचा। उनके साथ में एक कवि था जो नास्तिक प्रवृत्ति का था। उसने कहा कि लोग कहते थे कि छाया खोजन दीस तो सो हूँ तो जिण रो कयो, छाया खोजन दीस तो सो हूँ तो जिण रो कयो, यानी जिनकी छाया नहीं दिखती थी, पद चिन्ह नहीं बनते थे, सब कुछ उनके कहने पे ही होता था, जो उन्होंने कह दिया वो हो जाता था। लेकिन थारो जाम्बो तो पण मरी गयो। उन्होंने कहा कि जाम्बो जी थे लेकिन वो भी मर गए। कितनी विडंबना है कि सब कुछ जिनके कहने से होता था उनको भी मरना पड़ा। तो वहाँ पास में साधु महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कहो, मही कहो, मही कहो, मरी गयो। अभी तक जो है नक्षत्र मंडल में सूर्य है, चंद्रमा है, वातावरण में वायु प्रवाहमान है, समुद्र जल से भरा हुआ है, नदियां जल को लेकर के चल रही है, तब तक गुरु जाम्बोजी जा नहीं सकते, यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने कहा इस बात का प्रमाण, ये समाधि किसकी है? बोले समाधि हमने लगाई, लेकिन समाधि के अंदर गुरु महाराज मौजूद है, विराजमान है, केवल उनका शरीर नहीं, भगवान स्वयं विराजमान है। तब कहते हैं एक तरफ से समाधि को तोड़ा, तोड़ करके उन्होंने अंदर देखा। तब कहते हैं अंदर इतना तेज प्रकाश है कि उनकी आंखें देख नहीं पाई है कई देर तक। बाद में जब गौर से देखा, भगवान का जहाँ आसन लगा है उनके माथे के ऊपर पसीने की बूंदें चमक रही है, और वो समझ गया कि यहाँ पे भगवान कहीं गए नहीं है, उन्होंने तो केवल लीला का संवरण किया है। तब उसने आखिर में लिखा और उसने कहा कि और गुरारा शब्द साचा पण पिंड काचा, पण गुरु जाम्बोजी रा शब्द भी साचा और पिंड भी साचा। ऐसा कह करके प्रणाम करके वो राजा के साथ में वहाँ से प्रस्थान करता है। तो गुरु महाराज की बड़ी अपार कृपा। उसके बाद में श्री विलोजी महाराज का आगमन हुआ। श्री विलोजी ने सामाजिक जो व्यवस्था है इसको दुरुस्त किया, पंच पंचायतें स्थापित की, मेलों की शुरुआत की, 8 धामों के अलग अलग पीठाधीश या महंत नियुक्त किए, और समाज की जो न्याय व्यवस्था उसको सुचारू किया। समाज में जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मेलों की व्यवस्था की, गलत काम करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था की, और समाज में कौन क्या किसकी क्या भूमिका रहेगी उसको श्री विलोजी महाराज ने निर्धारित किया। और फिर गुरु महाराज का जो भी ज्ञात साहित्य था उन सबको संकलित करके श्री विलोजी महाराज ने साहित्य लेखन का भी काम किया। विलोजी के बाद में उनके 2 शिष्य सुरजन दास जी, केशव जी आए, उन्होंने भी बहुत विपुल साहित्य सृजन का कार्य किया। और फिर परमानंद जी बिनियाड़, उन्होंने अपने से पूर्व के सब साहित्य की रचनाएं थी उनको इकट्ठा करके एक पोथा बना दिया, और वह परमानंद जी का पोथा हमारा साहित्य का सबसे आधारभूत ग्रंथ है। तो पिछले 4 दिनों से हम लोग